अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर एक स्टूडेंट कम नंबर लेता है और दूसरा स्टूडेंट ज्यादा नंबर लेता है तो हम सबको ऐसा लगता है कि ज्यादा नंबर लेने वाला स्टूडेंट ज्यादा लाइक है और कम नंबर लेने वाला स्टूडेंट न लाइक है, कम लाइक है। लेकिन दोस्तों इन दोनों स्टूडेंट्स में फर्क लाइक और न लाइक का नहीं है, बल्कि ज्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट के अंदर पढ़ने के लिए ज्यादा मोटिवेशन है और कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट के अंदर पढ़ाई के लिए कम मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर उस काम करने की कितनी ज्यादा चाहत है, वो काम करने को आपका कितना ज्यादा दिल करता है। किसी भी चीज के अंदर नाकाम होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो काम करने को दिल ही ना करना, आपके अंदर उस काम के लिए मोटिवेशन ही ना होना। यही प्रॉब्लम नालायक स्टूडेंट्स के साथ होती है। उनका पढ़ाई को दिल ही नहीं करता, वो पढ़ ही नहीं पाते। अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का मोटिवेशन आ गया तो फिर आप उस काम में कामयाब हो ही जाएंगे। दिन रात सुबह शाम आपका वही काम करने को दिल करेगा। और अगर आपके अंदर मोटिवेशन ना आया, आप उस काम के लिए मोटिवेटेड ना हुए, तो फिर आप हर वक्त टाल मटोल करते रहोगे। चाहे आपके अंदर स्टडी को लेके, नमाज को लेके या फिर किसी भी दूसरे काम को लेके मोटिवेशन नहीं है और आप वो काम नहीं कर पाते, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस चीज का हल बता दूंगा। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपने रोजाना सुबह 8 बजे उठना है और साफ सुथरे कपड़े डालकर ऑफिस में आना है और ऑफिस आकर आपने कुछ भी नहीं करना, 1 घंटा इसी तरह से बैठे रहना है। 1 घंटे बाद यानी 9 बजे आपने घर वापस चले जाना है और ऑफिस आने के आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने आना जरूर है। क्या आप में से कोई भी बेवकूफ इंसान ऐसा होगा जो इस काम को करने के लिए राजी होगा, इस काम को करने के लिए आगे आएगा? इस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपके पास ना आने के लिए 100 बहाने होंगे। आपको नींद से जाग नहीं आएगी, आपके कपड़े नहीं प्रेस हुए होंगे, आपके जूते नहीं मिल रहे होंगे और इसी तरह से आपके पास 100 प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 1 घंटे के लिए आना है और सिर्फ 1 दिन के लिए ही आना है और काम भी कोई नहीं करना और जाते हुए आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, तो फिर आप में से कोई ऐसा होगा जो ना आए, जिसको आने के लिए मोटिवेशन ना मिले, या फिर जिसके कपड़े ना इस्त्री हुए हों, या फिर जिसकी नींद से आंख ना खुले? मेरे ख्याल में आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि ऑफिस आने के लिए आपको क्या मिलेगा। किसी भी काम के लिए मोटिवेशन उसी वक्त आता है जब हमको पता होता है कि इस काम को करने के बाद हमको क्या फायदा हो रहा है। जो भी फायदा हो, एक तस्वीर आपके दिमाग के अंदर लाजमी होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हमको उस फायदे की पिक्चर, उस फायदे की इमेज जल्दी मिल नहीं पाती। पढ़ाई की एंड इमेज या फिर आप कह सकते हैं फायदों की इमेज, फायदों की तस्वीर जानने के लिए आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप क्यों पढ़ते हो। आपको इसका जवाब मिल सकता है कि ज्यादा नंबर लेने के लिए। फिर आपको पूछना है कि ज्यादा नंबर क्यों चाहिए। इसके भी आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जैसे अपनी क्लास के दूसरे बच्चों से आगे बढ़ने के लिए, फलां लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, फ्यूचर में अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए, जो कि ज्यादातर केस में मिलती नहीं है। इस सारी चीजों को आपने अपने माइंड में बैठा के रखना है। आप नमाज नहीं पढ़ पाते तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि मुझे नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। आपके दिमाग में अलग अलग फायदे आएंगे, जैसे जन्नत के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। फिर आपने दूसरा सवाल पूछना है कि अल्लाह ताला को खुश क्यों करना है। इसके भी आपके पास बहुत सारे जवाब आएंगे। अल्लाह ताला को इसलिए खुश करना है ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, सारी चीजें, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारा कुछ वहाँ पे फ्री होगा। इस तरह के बहुत सारे फायदे आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। इन फायदों को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और अपने आप से पूछना है कि वाकई मैं इन फायदों की कदर करता हूँ। क्या मरते वक्त मैं चाहता हूँ कि ये फायदे मुझे मिले हों? अगर इस सवाल का जवाब हाँ होगा तो आपके अंदर खुद ब खुद ही अल्लाह की तरफ से मोटिवेशन आ जाएगा और आप अपने कामों को करने लगोगे, आप पढ़ाई करने लगोगे। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, किस टाइम पे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सके, आप अपने कामों के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हो सकें। और एग्जैक्टली सही तरह से इस एक्सरसाइज को करने का मेथड क्या है